नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में वाकई में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। इस कहानी को अगर आप सुनते तो यह कहानी वाकई में आपको जीवन को बदलने में क्षमता रखती है। एक औरत की कहानी जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन उसके बावजूद उसने ऐसा कौन सा कर्म किया कि भगवान का कहर उसको भी नहीं छोड़ता है। उसके ऊपर भगवान का श्राप आखिरकार लग ही जाता है, जिसे देख करके आपकी रूह कांप जाएगी। वाकई ये कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है, तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। तो इसलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक नौजवान शख्स था। वह व्यक्ति बड़ा ही सुंदर और हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। उसकी खूबसूरती का बखान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं था। वो अपने आप में हम नहीं करता था कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, बहुत ही खूबसूरत हूँ, बल्कि वो भगवान को हमेशा धन्यवाद करता था, भगवान का पूजा पाठ करता था कि भगवान ने मुझे इतना हृष्ट-पुष्ट बनाया, इतना स्वस्थ बनाया, भगवान ने मेरे अंग में किसी प्रकार की कमी नहीं दी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जन्म से विकलांग होते हैं, जन्म से बहरे होते हैं, जन्म से आँख के काने होते हैं, लेकिन उसे भगवान ने जन्म से ही खूब स्वस्थ बनाया, खूब हृष्ट-पुष्ट हुआ। इसलिए वह भगवान को बहुत धन्यवाद करता था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का पूजा पाठ करता था। वो अपने आप को भगवान का बहुत बड़ा भक्त साबित करना चाहता था, इसलिए वो हमेशा भगवान का पूजा पाठ ही करता था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, उसे किसी प्रकार से पता चलता है कि एक इलाके में एक महिला है जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, जो भगवान की भक्ति भाव के आगे वो अपना खाना पीना तक भूल जाती है। और वह भगवान की इतनी बड़ी भक्त है कि किसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर देती है, किसी के लिए भगवान से विनती कर देती है, उसका जो है कष्ट दूर हो जाता है। इतने सारे लोग अपनी विनती लेकर के उसके पास जाते हैं और उसकी विनती भगवान सुन लेते हैं। एक बार मुझे उस महिला के पास में जाना है, ऐसी भगवान की भक्त है, उसके पास एक बार हमें भी जाना है। अब अपने मन में सोच लिया कि मुझे उस भगवान के भक्त के साथ हम एक बार जरूर मिलना है। उसके बाद वह खाने पीने के सामान इकट्ठा कर लिया, अपने जाने की तैयारियां कर लिया। अब वह महिला से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब जब रास्ते में जाता है, भूख प्यास लगती है, खाता पीता है, आराम से वह जाने लगता है। अब कुछ दूर ऐसे जाता है जो उसके पास जो है खाने पीने का सामान जो है ख़त्म हो जाता है। अब वह चलता जाता है, लेकिन उसका पता उसे नहीं मिलता है। वह भूख प्यास के मारे अब तड़पने लगता है। अब उसके शरीर में जितना हिम्मत होती है वह चलता जाता है। आगे चलते चलते वह एकदम थक जाता है, क्योंकि उसको भूख प्यास के मारे एकदम शरीर टूट जाती है। उसके अंदर चलने की शक्ति ही नहीं होती है। वो बेचारे जितनी शक्ति होती है वह चलना चलता जाता, क्योंकि उसके पास खाने पीने के सभी सामान जो है ख़त्म हो जाते हैं। अब वह एक पेड़ की छाया में जा कर के बैठ जाता है और भगवान को याद करने लगता है। वह सोचने लगता है कि शायद कोई है जो मुझे कुछ खाने पीने के सामान दे दें। अब वो भगवान को याद करता कि हे भगवान, तेरा भक्त अब भूख प्यास के मारे तड़प रहा है, अब तो अपने भक्त का ख्याल करो। वह कहता है कि हे भगवान, मेरा जो मंजिल है, जो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, जो औरत महिला है, मुझे उससे मिलने का जो मंजिल है, मुझे किसी तरह वहाँ तक पहुँचा दो। मुझे कोई मिल जाए जो 2 वक्त की रोटी दे दे, मुझे पानी दे दे, ताकि मैं खा पी करके अपने पैरों से चल के आपके भक्त के पास में पहुँच जाऊँ। अब उस रास्ते से एक आदमी जा रहा होता है। वह आदमी जो है पीछे कोई एक अजीब जानवर बांध के ले जा रहा होता है। अब यह व्यक्ति जो भगवान का भक्त था, वो उस आदमी से कहता है कि सुनिए जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने कहा कि जी हाँ, बोलिए, आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? इसने कहा कि भाई, मैं भूख और प्यास के मारे एकदम तड़प रहा हूँ। मैं कहीं पे जा रहा था, मेरे पास जो खाने पीने के साधन था वो सब कुछ ख़त्म हो चुका। मेरे पास अब कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचा है और मेरा दम घुट रहा है। मैं भूख प्यास के मारे तड़प रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा था। उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, मेरे पास खाने पीने के लिए सब कुछ भरपूर है, चलो हम दोनों एक साथ बैठ करके खा लेंगे। अब दोनों लोग जो है वह कुछ खाने पीने का सामान लिया रहता है, वह खाने पीने लगता है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि अरे भाई, इतना लंबा सफ़र तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी लंबा सफ़र क्या करने के लिए जा रहे हो? कौन सी तुम्हारी मंजिल है? उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, मैं एक भगवान का भक्त हूँ।
मैं भी भगवान का बहुत भक्ति भाव करता हूँ, बहुत भक्ति से पूजा पाठ करता हूँ। उसने कहा कि देखो भाई, मैंने सुना किसी नगर में एक औरत है जो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, जो भक्ति के आगे खाना पीना तक भूल जाती है। उसकी विनती से लोगों की समस्या का समाधान हो जाए। अगर वह विनती करती है तो लोगों की विनती भगवान सुन लेते हैं। मैं उसी औरत से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसकी बात को सुन करके वह व्यक्ति तुरंत रोने लगता है, सर पटक पटक करके रोने लगता है। वह कहता है कि अरे भाई, मेरी बात को सुन करके आप क्यों रोने लगते हैं? वह कहता है, अरे भाई, आप जिस औरत की बात करते हो वह औरत मेरे पास में ही है। वो व्यक्ति ने कहा कि अरे वो औरत आपके पास में है? क्या बात करते हैं, आपके पास में है तो आप मुझे उस औरत से जल्द ही मिलवाइए। उसने कहा कि जो औरत है वो और कोई नहीं बल्कि वह मेरी बीबी है, और आज देखो उसकी हालत क्या हो गई है। उसने कहा कि ऐसा कौन सा काम किया उसकी हालत ऐसी हो गई, मेरे को नहीं विश्वास हो रहा है। उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि आखिर आपकी औरत ने ऐसी कौन सी गलती की कि भगवान ने अपने भक्त को भी नहीं छोड़ा, भगवान के भक्त के ऊपर भी भगवान का कहर पड़ चुका। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी औरत दूसरे के लिए विनती करती, दूसरे के लिए प्रार्थना करती थी तो उसका जो काम पूरा हो जाता था, लेकिन भगवान ने इसके साथ ऐसा क्या किया, पता नहीं इसके साथ इतना बुरा क्यों हो गया। अब उस व्यक्ति ने कहा कि इसको मैं एक साधु बाबा इस जंगल में रहते उनके पास में लेकर के जाऊंगा। अब ये दोनों व्यक्ति उस औरत को लेकर के उस साधु बाबा के पास में जंगल में जाते हैं। साधु बाबा ने कहा कि ऐसा क्या बात है कि आप दोनों लोग मेरे पास जंगल में आए हैं। उन्होंने सारी की सारी बात साधु बाबा को बता दी। साधु बाबा ने सारी की सारी बात उन लोगों की समझ गए। साधु बाबा ने कहा कि इसकी गलती इसके जुबान से खुद सुनेंगे, इन्होंने अपने जीवन में क्या गलती किया यह औरत खुद बताएगी। और व्यक्ति कहता है कि साधु बाबा, मेरी पत्नी तो जानवर बन चुकी है। और जो व्यक्ति पीछे जानवर लेकर आता उसकी पत्नी ही थी, और उसने कहा कि मेरी पत्नी तो जानवर बन चुकी है, कैसे आपको कुछ बताएगी। साधु बाबा ने कहा कि मैं इसके जुबान से ही आप लोगों को सुनवाऊंगा इसने अपने जीवन में क्या गलती की। साधु बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और उस जल को उस जानवर के ऊपर छिड़क देते हैं जो महिला जानवर बनी रहती है। और जल को छिड़कते ही वह जानवर इंसानों जैसे चीखने लगती, चिल्लाने लगती है। फिर साधु बाबा ने कहा, अरे तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तू तो एक भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान को बहुत मानने वाले में से थी, भगवान का पूजा पाठ करती थी, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया? हर तरीके से मैंने तेरा नाम सुना था, तूने जो दुआ करती थी, जो विनती करती थी वो कबूल हो जाता था, लेकिन तेरे ही साथ ऐसा भगवान ने क्यों कर दिया? उसने कहा कि बाबा जी, यही तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, जो गलती मैंने किया वही गलती आप भी कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा, अरे बताओ तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, यह हादसा क्यों हुआ? उसने कहा कि बाबा जी, मैं बताऊं क्या, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने कहा कि बाबा जी, ये जो मेरे पति है ना, ये मेरे पति बहुत ही अच्छे पति हैं। मैं जब भी भगवान की भक्ति भाव करती थी तो कभी मेरे पति ये नहीं पूछते थे तुमने क्या किया क्या नहीं किया, घर का काम किया, खाना पकाया कि नहीं पकाया, किसी भी बात को यह कभी मुझसे नहीं पूछते थे। ये दिन भर काम करके थके हारे आते थे और देखते थे कि मैं भगवान की भक्ति भाव में लीन हूँ, तो कभी भी ये नहीं पूछते थे कि खाना बनाया कि नहीं बनाया। बल्कि दूसरा कोई पति होता तो गुस्सा करता, आकर के चिल्लाता, लेकिन इन्होंने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। बल्कि मैं घर का काम बहुत कम करती थी, ये जब भी काम से आते थे ये खुद खाना बनाते थे, खाना बना के पका करके ही अपने हाथों से खाते थे। और भक्ति भाव करते करते मुझे अपने आप में इतना गुरूर हो गया कि मुझे लगने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, इस दुनिया की सब कुछ मैं ही हूँ। मुझे अपने आप में इतना ज़्यादा गुरूर हो गया, अपने गुरूर के आगे मैं अपने पति को कुछ नहीं समझती थी। उन्हें से खाना बनवाती तो उन्हीं को खाना खाने को कहती थी, क्योंकि मैं भक्ति भाव में इतनी प्रसन्न हो चुकी थी। मेरे भक्ति भाव से भगवान भी प्रसन्न हो चुके थे। मैं जिन लोगों के लिए दुआएं करती थी, उनकी विनती करती थी, उनका काम जो है पूरा हो जाता था। इसलिए मेरे अंदर जो है दिन पर दिन गुरूर बढ़ता चला गया। और इस वजह से जब मेरा पति बाहर से थका हारा काम करके आता था ना, मेरा पति पढ़ा लिखा नहीं है, वह एक राजगीर का काम करता था, ईंट का काम करता था, घर बनाने का काम करता। धूप में थका हारा जब घर पे वापस आता था ना, जब भी मेरे पति कभी एक गिलास पानी भी मांगते थे तो उन्हें मैं जली कटी सुनाती थी। मैं कहती थी, अरे तुम्हें खाली दिन भर काम करने से मतलब है, तुम भगवान की भक्ति भाव तो कभी करते नहीं जो तुम्हें भगवान की भक्ति भाव में पता रहेगा।
और इस तरीके से मैं अपने पति के सही से बात नहीं करती थी। उनके साथ हमेशा गाली गलौज से ही बात किया करती थी। वह कभी भी भगवान की भक्ति भाव नहीं करते थे, बल्कि वो हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि मेरी पत्नी को 2 वक्त की रोटी नसीब हो। मेरे के खाने के लिए ये मेरे पति जो है दिन रात काम कर के घर पे 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे लेकर के आते थे। बल्कि मैं उन्हें डांट लगाती थी, बोलती थी, वह एक बार भी मेरे बातों का कोई जवाब नहीं देते। इतने अच्छे थे मेरे पति। लेकिन एक बार की बात है, एक दिन यह काम से बहुत ज़्यादा थके हारे आ रहे थे और मैं घर में बैठी थी इन्हीं के इंतज़ार में कि मेरे पति आएंगे तो मुझे खाना बना करके खिलाएंगे। ये खूब सारा दिन भर काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थके हारे घर में आए और जब ये घर में आए तो मुझे रोज़ की तरह आदत हो गई थी। मैं बहुत कामचोर हो गई थी। मैं यही चाहती थी कि मेरे पति जो मुझे बना करके खिलाएं। मैं अपने पति का सेवा करना ही भूल गई थी। और जब थके हारे घर में आए तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा और मैंने उन्हें पानी नहीं दिया। वो अपने हाथ से जा कर के पानी पी ली। और उसके बाद जब उन्होंने भोजन मांगा तो उन्हें लगा कि मैं घर में भोजन बना करके रखी होंगी, लेकिन मैं भोजन नहीं बनाई थी। फिर मेरे पति मेरे ऊपर डांटना भड़कना शुरू कर दिया और मुझे अपने आप में बहुत गुरूर था। मैंने उनसे बोलने लगी, अरे तुम अपने लिए क्या किए हो, क्या करते हो? मैं तो दूसरे की भलाई की हूँ, मैं दूसरों का कल्याण करती, तुम क्या कर सकते हो? मैंने कहा कि देखो, मैं भगवान के भक्ति भाव करके लोगों को सफल कर देती हूँ, लेकिन तुमने अपने जीवन में ऐसे क्या किया जो लोगों के कल्याण के हित में किया हो? उसने कहा कि हाँ, मैंने लोगों के कल्याण के हित में कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया। मैं तुम्हारे लिए 2 वक्त की रोटी कमा करके लाया, तुम्हें भोजन पका करके खिलाया, तुम्हें एक काम करने को नहीं कहा। तुम निश्चिंत भगवान की भक्ति भाव में लग रही थी और तुम कह रहे हो मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अरे आज मेरा ही दिन है कि तुम भगवान की भक्ति भाव करके लोगों का कल्याण कर रही हो। अगर मैं नहीं करता, नहीं खिलाता, नहीं कमा करके लाता तो तुम कैसे भगवान की भक्ति भाव कर लेती? और आज तुम कह रही हो अकेले सब कुछ तुमने ही किया। अरे मैंने तो तेरे ही लिए करता हूँ। उस औरत ने कहा, मैंने अपने पति से कहा तो तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने भक्ति भाव पर बहुत घमंड था। मैंने कहा कि अगर तू भगवान का भक्त है, तू सच्चे मन से मेरी सेवा किया, तो भगवान से विनती कर कि हे भगवान, तू आज मेरी पत्नी के ऊपर कहर बरसा दे। मैंने अपने पति से ऐसी बातें कही। और मैंने अगर अपने सच्चे मन से पत्नी की सेवा नहीं की है तो भगवान तुम मेरे ऊपर कहर बरसा दो। और इस तरीके से मेरा पति भगवान से रो रो करके विनती करने लगता है, कहने लगता है, और उसी वक्त जो मैं एक अजीब जानवर में तब्दील हो जाती हूँ। उस दिन से मुझे समझ में आ गया, अगल बगल में चारों तरफ हल्ला हो गया कि मैं अजीब जानवर में तब्दील हो गई हूँ। लेकिन उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि अगर आपने पति की सेवा नहीं की, आप भले ही भगवान की भक्ति भाव करो, भले ही आप पूजा पाठ में लीन रहो, लेकिन अगर आपने पति की सेवा नहीं की तो आपने भगवान का सेवा नहीं किया। पति की सेवा के बगैर भगवान का सेवा अधूरा होता है। इसलिए कभी भी पति की सेवा को नहीं भूलना चाहिए। जो औरत अपने पति की इज्जत न करे तो उसका सारा भक्ति भाव बर्बाद हो जाता है। इसलिए बाबा जी, मैंने अपने पति की इज्जत नहीं की, उन्हें जीवन भर डांट फटकार लगाती रही, इसलिए मेरा कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं हुआ और मैं एक अजीब जानवर में तब्दील हो गई। और इसलिए इस बात को मैंने बताई कि हमारे समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने पति के थोड़ा भी इज्जत नहीं करती। इसलिए हमारे समाज में लोगों को इस कथा से, इस कहानी से अपने आप में सुधार लाना चाहिए कि कभी भी अपने पति की बेइज्जत नहीं करना चाहिए, अपने पति के सम्मान करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी महिलाएं होती हैं भगवान के भक्ति भाव में लीन रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने पति का सेवा सत्कार नहीं करते हैं। क्योंकि आपका पति पूरा दिन थका हारा कौन से मुसीबत को झेल करके घर पे आता है, उसके बाद आप घर पे आने के बाद भी जली कटी सुनाएंगे, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए हर एक औरत को यह धर्म होता है कि पति जो अपनी पत्नी से उम्मीद करता है प्यार का, उसे 2 वक्त की रोटी और 1 गिलास पानी का उम्मीद करता है। इसलिए कभी भी थका हारा है अपने पति का सेवा अवश्य करना चाहिए। अगर आप सेवा नहीं करते हैं तो आपको पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है, सारा पूजा पाठ आपका असफल हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में इस कर्तव्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों को इन बातों का जागरूक हो सके। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई अच्छी कहानी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।